जब कुर्सी पर बैठने वाले तानाशाही पर उतर जाएं तो जनता को सड़कों पर आना ही पड़ता है। चाहे मामला मजदूरों का हो, महिलाओं के सम्मान का हो, या बेरोजगारी हो या भ्रष्टाचार हो। देश की जनता, देश की आवाम पिछले 11 सालों से सरकार से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मांग कर रही है। और सोचिए किस तरीके से सरकार उनके सवालों को नजरअंदाज कर भागने की कोशिश कर रही है। सोचिए, तस्वीर देखते जाइए और इससे अंदाजा लगाइए कि इस देश में प्रदर्शनकारियों का क्या हाल है। वो संवैधानिक आधार के अकॉर्डिंग अपने लिए आवाज तक नहीं उठा सकते। पुलिस ने एनएसयूआई के सभी साथियों को मनरेगा बचाओ मार्च से गिरफ्तार कर लिया। मनरेगा बचाओ का प्रदर्शन कर रहे थे प्रदर्शनकारी। कांग्रेस का बड़ा प्रोटेस्ट था। और सोचिए युवाओं को किस तरीके से सड़कों पर घसीटा जा रहा है, आप एक बार देख लीजिए। तो देखा आपने, सोचिए किस तरीके से एनएसयूआई के छात्रों को, युवाओं को घसीटा जा रहा है। मार्च में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी भी शामिल थे। सभी लोगों को अलग अलग थानों में ले जा रही है पुलिस। नरेंद्र मोदी और पुलिस को मनरेगा के खिलाफ उठा रही छात्रों की आवाज से इतना डर क्यों लग रहा है? तो लगातार छात्र जो हैं आवाज उठा रहे हैं मनरेगा के खिलाफ। नाम बदल सकते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री या सत्ताधारी लोग, लेकिन छात्रों की बेबसी नहीं देख सकते। आज शांतिपूर्ण आंदोलन पर लाठीचार्ज हुआ, छात्रों को पीटा गया। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी को भी गिरफ्तार कर लिया। ये दमन इस बात का सबूत है कि सत्ता सच्चाई से डर चुकी है। योगी मोदी सरकार सुन ले हर लाठी का जवाब सड़कों से ज्यादा छात्र और उतर कर जवाब देंगे। लाठी, गिरफ्तारी और दमन से ना आवाज रुकेगी और ना ही संघर्ष थमेगा। ये लड़ाई मनरेगा की नहीं, काम के अधिकार की है, संविधान की है। इसे लाठी से दबाया नहीं जा सकते। तो बनारस में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। और सोचिए योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार, किस तरीके से बौखलाई हुई है, किस तरीके से घबराई हुई है कि सड़कों पर आंदोलन करने को लेके भी वो कांप उठती है। देश की राजधानी में पहले जंतर मंतर पर तमाम प्रदर्शन होते थे, अब तो परमिशन लेना भी मुश्किल हो गया है। तो ये हालात हो गए हैं आज़ाद भारत के। और बात करें उत्तराखंड के अंकिता भंडारी केस की, तो अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए रविवार 11 जनवरी 2026 को संपूर्ण उत्तराखंड बंद और चक्का जाम रखने हेतु कड़कड़ाती ठंड में उत्तर प्रदेश क्रांति दल के क्रांतिकारी सारथियों ने मशाल जुलूस निकाला। इसको भी आप देखिए। स्वर्गीय अंकिता बेटी को न्याय दिलाने के लिए बहुत कड़कड़ाती ठंड है, लगभग 0 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन जो आग हमारे मन में है उसका संदेश देने के लिए कि कल हमें उत्तराखंड बंद रखना है, संपूर्ण बंद रखना है, चक्का जाम रखना है। हम ये सांकेतिक जुलूस यहाँ पे निकाल रहे हैं, कृपया हमारा सहयोग करें। तो देखा आपने, ये तस्वीरें आपको टीवी अखबार के पत्रकार नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं कलम का सौदा कर दिया है। और सोचिए अरावली पहाड़ियों के बाद अब ऋषिकेश में वन भूमि को लेकर फिर तनाव। अमितग्राम में भारी विरोध। ऋषिकेश में अमितग्राम में एक बार फिर हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वन विभाग द्वारा वन भूमि की घेराबंदी और सर्वे की कार्यवाही शुरू होते ही स्थानीय लोगों को इसका कड़ा विरोध किया। मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं, ग्रामीण जमा हो गए। साफ कहा कि अगर प्लॉट पर तार बाड़ की तो उससे पहले उन्हें ऊपर से गुजरना होगा। ये पहला मौका नहीं इस पर मुद्दे पर बवाल हो। कुछ दिन पहले इसी क्षेत्र में वन भूमि सर्वे में दौरान भारी हंगामा हुआ। गुस्साए लोगों ने सड़कों पर रेलवे ट्रैक जाम कर दिए। वहीं पुलिस और वन विभाग की टीम पर पथराव की घटना भी सामने आई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद ऋषिकेश क्षेत्र में करीबन 2866 एकड़ वन भूमि को लीज से मुक्त कराने और अवैध कब्जों की जांच की प्रक्रिया के लिए आदेश जारी किया था। और किस तरीके से आसपास के इलाकों में कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो दशकों से यहाँ रह रहे हैं, अपनी पूरी जमा पूंजी घर से बनाए हैं। अचानक से कार्रवाई हो रही है तो लाखों लोग बेघर हो जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे? तो बिना नोटिस के किस तरीके से बेघर लोगों से छत छीनने का भी काम किया जा रहा है। और एएसपी ने दिया आरएसएस घेराव का समर्थन। भारत मुक्ति मोर्चा के बामन मेश्राम के साथ करेंगे नेतृत्व। तो आरएसएस के हेडक्वार्टर का अब आजाद समाज पार्टी भी घेराव करने का काम करेगी। बामन मेश्राम पहले ही कई बार आरएसएस के हेडक्वार्टर का घेराव कर चुके हैं। मोहन भागवत कहते हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने से कोई नहीं रोक सकता। असल में वो एक हिंदू गांव तो बनाकर दिखाएं। इस पुलिस वाले की हरकत अपराधियों जैसी आदरणीय। योगी आदित्यनाथ जी तुरंत संज्ञान लें। तो सोचिए प्रशासन हो या योगी की सरकार, इनका गरीबों पर ही बस चलता है। और सोचिए वरुण चौधरी को, जो कि एनएसयूआई के
अध्यक्ष हैं उनको बनारस से गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कर्मचारियों के लिए, मजदूरों के लिए, उनके अधिकारों के लिए। तो आप इस सरकार से अगर सवाल करेंगे तो इस सरकार को सवाल बहुत चुभने लगते हैं। सरकार को आप धर्म पर बात कर लीजिए, आप हिंदू मुसलमान पर बात कर लीजिए, आप पाकिस्तान पर बात कर लीजिए, नेहरू जिन्ना पर बात कर लीजिए, तो सत्ताधारी लोग भी खुश और तमाम टीवी एंकर वाले पत्रकार भी खुश। और सोचिए किस तरीके से जनता बेबस हो चुकी है। वो सड़कों पर आकर मजदूरी मांगने को लेके भी, अपने रोजगार को बचाने के लिए भी, अपनी आबरू को बचाने के लिए भी सड़कों पर आकर संघर्ष कर रही है, लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं। इन तमाम खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।